दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक भाग है प्रस्तावना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के अध्ययन का विषय रहेगा द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना की संख्या 1 है। 22 भाग इसमें शामिल हैं। अनुसूचियाँ 12 है, शेड्यूल्स जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है। यद्यपि आज इसके जो सब क्लोज है वो बढ़ते हुए काफ़ी संख्या हो गई है, लेकिन मूल रूप से आज भी इसके अनुच्छेदों की संख्या 395 है। तो भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, अनुसूचियाँ 12 और 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थ क्या होता है इसका मतलब? संविधान का परिचय, संविधान की भूमिका या संविधान का सार क्या है, वो प्रस्तावना में समाहित है। प्रस्तावना, प्रीएम्बल और उद्देशिका का मतलब क्या होता है कि संविधान का एक परिचय पत्र है। जिस प्रकार एक अपने आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें अपनी समस्त जानकारी होती है और सार होता है, उसी प्रकार प्रस्तावना भी संविधान का सार है, उसका परिचय है। उसमें किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है वो इसकी भूमिका को भी प्रस्तुत करता है। आधार क्या है? प्रस्तावना आई कहाँ से? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, वो प्रस्तावना का आधार बना। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि वो सबसे वयोवृद्ध थे, इसलिए उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और इन्हीं के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वही आगे चल करके भारतीय प्रस्तावना का आधार बना। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया यानी पारित कर दिया था संविधान सभा ने। कब? 22 जनवरी 1947 को। अब आता संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन, एकमात्र संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं किसको? 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसके द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए थे, जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है, जिसमें एकमात्र संशोधन आज तक हुआ है। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बारे में ये मिसप्रिंट हुई है। इसमें संशोधन करते हुए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द पहले नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें संविधान के कई भागों में संशोधन किया गया था, इसी प्रकार प्रस्तावना में भी जो आज तक का एकमात्र संशोधन है वो किया गया। और इस संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो पंथ निरपेक्ष भी हैं, और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अपनी जो प्रस्तावना है प्रत्येक प्रतिभागी को याद होनी चाहिए। यद्यपि बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में दोनों हो तो ठीक, कम से कम एक लैंग्वेज में तो याद होना अति आवश्यक है। तो संशोधन कितनी बार हो चुका है प्रस्तावना में? 1 बार। ये भी क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, जिसका एक उदाहरण है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब आता प्रस्तावना के तत्व। क्या क्या होता है इसमें प्रस्तावना में? संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना के प्रारंभिक जो पंक्ति है उसी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब भारत के लोग ही संविधान की प्रस्तावना के अधिकार हैं, अधिकार का स्रोत है। संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना में कौन है? भारत के लोग। भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, संप्रभुति का मतलब क्या हुआ? इस पर किसी अन्य देश की अंतिम सत्ता नहीं है। जिस प्रकार पहले क्राउन का शासन था, ब्रिटिश प्रभु सत्ता इस पर काबिज थी, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है।
संपूर्ण शक्ति भारत में ही समाहित है और भारत में भी, खासकर भारत की जनता में, जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। तो भारत क्या अभी संप्रभु है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये प्रकृति शामिल है किसमें? भारत की प्रस्तावना में। एक तो भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत के लोग। भारत की प्रकृति को बताता है प्रस्तावना कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। उद्देश्य क्या प्रस्तावना का? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। न्याय जितने भी प्रकार के हैं वो अपने पढ़ेंगे आगे। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये उद्देश्य है। चौथा क्या साबित होता है प्रस्तावना से? संविधान लागू होने की तिथि। कब हुआ था संविधान? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान कंप्लीट रूप से तैयार हो गया था, उसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया जा रहा था 1947 तक, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जाने लगा, लेकिन 26 जनवरी की महत्ता समाप्त न हो, वो लगातार बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार होने के बावजूद पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और अंततः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी का महत्व इसी कारण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। प्रस्तावना के जो तत्व है कौन कौन से आपने पढ़ दिए। अधिकार का स्रोत भारत के लोग है, प्रकृति भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, ये इसमें बताया गया है। अब आता है प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद, जिसमें बेरूबाड़ीवाद और केशवानंद भारतीवाद मुख्य है, मैंने इसमें शामिल किया है। तो बेरूबाड़ी मामले में 1960 में हुआ था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है, उसने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद करना है कौन से मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। 1960 के बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, कौन सा मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरूबाड़ी वाद 1960। ठीक है, और ऐसा कौन सा वाद था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया? वो था केशवानंद भारतीवाद। यद्यपि और मामले थे लेकिन जो मुख्य है वो मैंने शामिल किए हैं। एक तो बेरूबाड़ी वाद कब हुआ था? 1960 में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। फिर आया केशवानंद भारती मामला 1973, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामला, उसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग भी है। कौन सा? आंतरिक भाग है। इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो केशवानंद भारती मामला था उसी को दोहरान कर दिया था। किस मामले में? LIC ऑफ इंडिया मामले में। कब का है? 1995 का। एक इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। बेरूबाड़ी वाद 1960, केशवानंद भारती वाद 1973, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। ये इनका क्रम भी कर सकते हैं और किस मामले में उच्चतम न्यायालय की क्या राय थी। तो बेरूबाड़ी मामले में कहा संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती मामले में कहा संविधान का भाग है, और जो LIC ऑफ इंडिया मामला है इसमें कहा ये संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, अब आता है प्रस्तावना संबंधी कुछ कथन। कुछ जो राजनीतिज्ञ उनके कथन हैं, जो कि भारत की संविधान सभा है उसके सदस्य भी हैं और कुछ लोग बाहर के हैं, तो इनके कथन वो बताते हैं प्रस्तावना के बारे में। उसमें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो भारत की एक महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान निर्मात्री की, उसके एक सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उनका कहना है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसका कथन है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। उसके पश्चात KM मुंशी जो कि भारतीय
संविधान सभा के एक सदस्य थे, कांग्रेसी थे, उनका कथन क्या है? प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये कथन याद करने हैं। संबंधित कथन किस राजनीतिज्ञ का है? इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो के एम मुंशी, जिनका संबंध राजस्थान से था। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अगले है पंडित ठाकुरदास भार्गव, इनका इंपॉर्टेंट रहता है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग। इन्होंने क्या क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है, एक। दूसरा, संविधान की आत्मा है। तीसरा, संविधान की कुंजी है। चौथा, संविधान का आभूषण है। ये सारे के सारे कथन किसके है? पंडित ठाकुरदास भार्गव का। वापिस रिपीट करते हैं, पंडित ठाकुरदास भार्गव का। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। ये तो है भारतीय। अब आता है अर्नेस्ट बार्कर। ये एक पाश्चात्य लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इनका कथन क्या है प्रस्तावना के बारे में, भारतीय प्रस्तावना के बारे में? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये कथन किसका था? अर्नेस्ट बार्कर का। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, तो ये किसका कथन था? अर्नेस्ट बार्कर का था। ठीक है। प्रस्तावना संबंधी कथनों को एक बार रिपीट कर देते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण जो भी है, ये माना है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ये तो भारतीय हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं उनके भी कथन हैं, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने शामिल किए हैं। अर्नेस्ट बार्कर एक पाश्चात्य दार्शनिक भी हैं और एक राजनीतिज्ञ भी है, लेखक भी है। इनका कथन है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। संविधान का कुंजी नोट किसने बताया है प्रस्तावना को? अर्नेस्ट बार्कर ने। अब आता प्रस्तावना का लेखन कार्य। प्रस्तावना जो है संविधान को लिखने का कार्य किसने किया? तो उसमें प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। तो लेखन का कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद करना है, प्रस्तावना को लिखने का कार्य अपनी लेखनी के माध्यम से किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी जिसका बाद में समझौता किया गया, उसके बारे में अपने विचार नहीं कर रहे हैं। केवल प्रस्तावना के बारे में ये भी लिखने का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो प्रस्तावना है उसके अलंकरण का कार्य, अलंकरण का मतलब चित्रकारिता जो भी है, प्रस्तावना में जो भी चित्रकारी की गई थी उसमें ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा की गया प्रस्तावना में अलंकरण? ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ये हो गया अपने प्रस्तावना से संबंधित जो मुख्य फैक्ट हैं। उसके बाद हमने पढ़ेंगे मूल रूप से प्रस्तावना है क्या चीज़। प्रस्तावना से पहले जो भी तथ्य हैं, उससे संबंधित जो भी तथ्य है उनको अपने पढ़ा है। अब प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो अपने पढ़ा है उसको एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत की जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है, उसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल अनुच्छेद है, जिनका समय समय पर अपने ज़रूर अध्ययन करेंगे। अभी अपने प्रस्तावना के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फिर 22 भाग का भी पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियों का भी पढ़ेंगे और विस्तार करते हुए अपने मूल जो 395 अनुच्छेद हैं, इसके अलावा जो अन्य सब क्लोज हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? संविधान का परिचय। ये संविधान का परिचय बताती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, भूमिका, ये संविधान है किस काम का है, सार, संविधान की जो भी चीज़ें हैं उनका कंक्लूजन दिया हुआ है प्रस्तावना में। आधार, आया कहाँ से प्रस्तावना? ये उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था, वही आगे जाकर किया बनी प्रस्तावना बनी। और उस जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अब आता संशोधन। भारतीय संविधान का अंग होने के कारण इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसके अलावा मूल ढांचे की जो संकल्पना है उसमें भी ये प्रस्तावना शामिल है। तो अभी तक एक मात्र संशोधन हुआ है, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है। अब प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत बताते हैं, किसको? भारत के लोगों को।
भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश बताता है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या प्रस्तावना का? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। यद्यपि आंशिक रूप से लागू हुआ था क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये अपने जानकारी मिलती है। तो ये कि प्रस्तावना के बारे में अपने बताते हैं कि प्रस्तावना क्या बताती है। एक तो अधिकार बताती है, प्रकृति बताती है, उद्देश्य बताती है और तिथि बताती है। ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित जुड़े कई वाद थे जिसमें मुख्य हमने शामिल किए थे बेरूबाड़ी वाद का 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया जिसमें संविधान का भाग मान लिया गया, और LIC ऑफ इंडिया मामले में इसको पक्का कर दिया कि संविधान का भाग ही नहीं, ये आंतरिक हिस्सा है, ये 1995 में कह दिया था। उसके बाद में कुछ राजनीतिज्ञों के, कुछ भारतीयों के और कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों के, कुछ राजनीतिज्ञों के विचार हैं वो मैंने शामिल किए हैं, जिसमें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक सदस्य थे। उनका कथन है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। KM मुंशी का कथन है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव का कथन है प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण है। और अर्नेस्ट बार्कर का कथन है प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। अब अपने पढ़ते हैं इसके अलावा जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को लिखने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कुछ लोगों का कथन आता है जो मैन्युस्क्रिप्ट है यानी जो हस्तलिखित कार्य किया गया था, उस पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, पांडुलिपि का वजन कितना था तो मैं बता देता हूँ। यद्यपि वजन से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी 3 किलो 450 ग्राम वजन था मूल रूप से। और हाल ही में एक व्यक्ति ने पित्तल के पन्नों को बनाते हुए 32 किलो वजन का भारतीय संविधान बनाया है। यद्यपि ये लगातार जो नए नए कार्य होते जा रहे हैं, लेकिन वजन से कोई मतलब नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, प्रस्तावना सहित अन्य कार्य इसमें शामिल है, केवल याद रखना है। तो प्रस्तावना का लेखन कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया और जी इसमें अलंकरण यानी चित्रकारिता का कार्य किया था व्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। अब अपने प्रस्तावना को पढ़ते हैं। यद्यपि याद करना है, रटना है, और अगर इसको पढ़ लिया तो संविधान को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि संविधान पढ़ने से पहले मेरी ये व्यक्तिगत विचारधारा है कि प्रस्तावना और इससे संबंधित 22 भाग, अनुसूचियाँ याद होनी ज़रूरी है। उसके पश्चात ही अन्य भागों को पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये पूछ सकते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की? एक तो प्रतिष्ठा की और अवसर की, 2 प्रकार की समता। ये पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? समता है, इक्विटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। प्राप्त कराने के लिए ये जो है ना न्याय, स्वतंत्रता और समता, इनको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 अपने अभी देखा था कि भारतीय प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित है, क्या क्या दिया गया है, क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो लागू होने की तिथि अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये तो गोर्गियन कैलेंडर के आधार पर
लेकिन भारतीय संवत है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। ये भी याद रखना है। को एतत् द्वारा इस संविधान को, ये शब्द तीनों याद कर लेना। इनका कर्म भी पूछ सकते हैं। इनका कर्म क्या है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन कौन से हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैं एक बार वापस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता हूँ। संविधान की प्रस्तावना आप मेरे साथ पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को इसी वीडियो के साथ साथ ही याद करना है। अगर याद हो गया तो भारतीय संविधान के 22 भाग, अनुसूचियाँ अपने पढ़ने में आसानी होगी और राजनीतिक जो विषय है काफ़ी हद तक समझ में भी आ जाएगा। तो इस प्रस्तावना को बारंबार अभ्यास के माध्यम से याद करें और मैं तो चाहता हूँ इस वीडियो को 1 या 2 बार लगातार देख लें, अभी देख लें तो याद हो जाएगा। आज हमने भारतीय प्रस्तावना पढ़ी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। अगला वीडियो अगर उचित समय रहा तो संविधान के 22 भागों से संबंधित होगा। तब तक आप इस प्रस्तावना से संबंधित जो भी अन्य फैक्ट है वो अपने जो भी नोट्स है उसमें मेंशन करते रहें। आप सभी का सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।